अस्सलामुअलैकुम। होप सो एवरीवन इज़ गुड। चलें आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो हमारी काफ़ी सिंपल है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब एक तरह से ट्रेडिंग की हम कह लें बेसिक नॉलेज है। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है कैंडल स्टिक्स के ऊपर और टाइम फ्रेम्स के ऊपर। टाइम फ्रेम्स बेसिकली ये होते हैं जिनके अंदर बिगनर्स कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा कि बेसिकली टाइम फ्रेम्स होते क्या हैं। जो इनको ट्रेडिंग व्यू में नज़र आते हैं, MT5 में नज़र आते हैं कि M1 हो गया या 1M हो गया, विच इज़ द सेम थिंग एनीवेज। जिस तरह H1, उसके अलावा D1, इन सब चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं टाइम फ्रेम्स की। टाइम फ्रेम्स बेसिकली ये होते हैं कि ये जो हमारी कैंडल है ना, एक कैंडल, अब हमें नज़र तो आ रहा है कि यहाँ कैंडल्स बनी हुई हैं, लेकिन एक कैंडल कितनी देर में बनी है तो ये हमें कैसे पता लगेगा। अब वहीं पर टाइम फ्रेम्स आते हैं। अगर मैं 1M खोलूँगा ना, विच इज़ नोन एज़ 1 मिनट, तो इसके अंदर आप देखें ये एक टाइमर चल रहा है राइट साइड पे, 00 और उसके आगे 30, 29, 28, 27 ये सेकंड्स चल रहे हैं। ये है 1 मिनट का टाइम फ्रेम। 1 मिनट के टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि बेसिकली आपकी जो एक कैंडल है ना वो 1 मिनट के अंदर क्लोज हो जाएगी, ओपन होगी और क्लोज होगी। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल अभी दिखाता हूँ ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो कि बेसिकली है क्या ये। अब ये 6, 5, 4, अब यहाँ पे नज़र रखें इस जगह पे। ये देखें ये कैंडल क्लोज हो गई और ये नई कैंडल यहाँ पे बनी है। क्योंकि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट ख़त्म हुआ, अब नई कैंडल शुरू हो गई है। इस कैंडल ने ये यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे जाके ख़त्म हो गई, ठीक हो गया। ये इसकी विक्स है, ये इसकी बॉडी है। खैर, उसके ऊपर हम नहीं जाते। बस समझाने का मतलब ये है कि जिस तरह अभी 1 मिनट की कैंडल ने बिहेव किया है ना, कि ये वाली कैंडल 1 मिनट पूरा होने पे क्लोज हो गई, उसके बाद नई कैंडल बनी है। मीनिंग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हर कैंडल 1 मिनट के अंदर जो है बन जाती है। उसी तरह बाकी जो टाइम फ्रेम्स हैं ना, सारों पे सेम चीज़ अप्लाई होती है। अब अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलता हूँ तो अब यहाँ पे देखें कि टाइमर जो चल रहा है वो 11 मिनट और 15 सेकंड। 11 मिनट 15 सेकंड का मतलब है कि ये जो कैंडल अब चल रही है ना, एक सेकंड, ये जो प्लस सी कैंडल नमूदार हुई हुई है, तो ये जो है ना ये 11 मिनट के बाद क्लोज हो जाएगी। उसके बाद नई कैंडल बनेगी क्योंकि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी 10:56 मतलब रफली 4 मिनट्स हो चुके हैं इस कैंडल को खुले हुए, और 10 मिनट बाद ये कैंडल बंद हो जाएगी क्योंकि 15 मिनट पूरे हो जाएंगे। सारे के सारे टाइम फ्रेम्स जितने हैं ये सारे 1 मिनट से लेकर 12 मंथ्स तक सबका सेम हिसाब किताब है। जितना टाइम लिखा हुआ है उतने टाइम में वो क्लोज हो जाएगी। 15 मिनट का मतलब है कि वो कैंडल 15 मिनट में बंद होगी। 1 घंटे का मतलब है वो कैंडल 1 घंटे में होगी। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम को देखते हैं। अब ये कैंडल देखें, ये हमारी आर्ली कैंडल है। आर्ली कैंडल की अगर हम बात करें तो वो 25 मिनट बाद क्लोजिंग है उसकी। अभी 8:34 हो रहे हैं, मतलब 9 o'clock जो है 25 मिनट बाद ये कैंडल क्लोज हो जाएगी हमारी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि बेसिकली टाइम फ्रेम्स का काम क्या होता है। अच्छा देखें, जिसकी जो भी स्ट्रेटजी होती है ना, अब हमारी अगर हम अपनी बात करें, हम सिंपल प्राइस एक्शन के ट्रेडर्स हैं। हमारी स्ट्रेटजी क्लासिक स्ट्रेटजीज़ हैं ना, हम कोई ज़्यादा फैंसियाँ मारते हैं, लिटरली सिंपल हमारी ट्रेडिंग स्टाइल है। तो हम लोग टाइम फ्रेम्स को किस तरह यूज़ करते हैं और हम टाइम फ्रेम्स को किस तरह हमें लेके चलना है। अब देखें, टाइम फ्रेम्स जो है ना बहुत सारे हैं, आपको सारे यूज़ करने पड़ेंगे सिर्फ अपने कॉन्फ्लुएंस बनाने के लिए। लेकिन एक बिगनर को क्या करना है, उसको टाइम के साथ खुद ही समझ आ जाएगी कि मुझे कौन कौन से टाइम फ्रेम्स यूज़ करने हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, ये जितने टाइम फ्रेम्स आपको नज़र आ रहे हैं, आप मैक्सिमम मंथली कर लें, 3 मंथ्स और 6 मंथ 12 मंथ ये मैं यूज़ नहीं करता। 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। डेली तो यूज़ होता रहता है, लेकिन वीकली भी होता है, हफ्ते में एक आधी दफ़ा। मंथली भी, मंथली क्लोजिंग पे चेक कर लेता हूँ सिर्फ क्लोजिंग देखने के लिए। अच्छा, अब इन सब की ना एक कॉम्बिनेशन बनानी पड़ती है और ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। अब देखें, ये यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है। अब मैं इसको खोलता हूँ 1 आवर पे, तो थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ बस कि क्लियर हो जाए थोड़ा सा, ताकि मार्किंग इजी हो और देखने वाले को समझ आए। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि 3H के अंदर हमारे पास एक क्लीन बेस बन रही है, ठीक है, रैली, और ये हमारी बेस है। बेस के बाद ये हमारी प्राइस ऊपर है, रैली बेस रैली, ये हमारी बेस मार्क्ड है। अब ये टाइम फ्रेम है 3 घंटे का। अब हम इसके ऊपर नहीं ट्रेड करेंगे, अब टाइम फ्रेम हम छोटा करेंगे टाइम के साथ साथ। अभी मैं इसको 3 घंटे से 1 आवर पे लेके जाता हूँ, ठीक है।
अब 1 आवर के ऊपर भी ये बेस नज़र आ रही है लेकिन थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही है, तो ऐसे टाइम पे क्या करना है। अब अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ ना, मैं यहाँ पे एंट्री लेता, ये जो ये वाली जगह है, क्योंकि मेन जो है ना वो ये इसकी बेस बनी है, ये नहीं है। ये भी बेस कंसिडर हो सकती है कि अब तो प्राइस आए टैप करके ऊपर चली जाए, लेकिन दूसरी दफ़ा जब आएगी तो वो इस जगह से भी रिजेक्शन लेगी। हो सकता है पहली दफ़ा में इस जगह से रिजेक्शन ले जाए। समझ रहे हैं मेरी बात कि आपको टाइम फ्रेम चेंज करना होगा। अब मैंने 3 घंटे पे मार्क किया अपना, 3 घंटे पे रैली बेस रैली मार्क किया, 1 घंटे पे उसको रिफ़ाइन किया, उसके बाद मैं 30 मिनट्स खोल लेता हूँ। 30 मिनट्स पे भी ऑलमोस्ट सेम स्टोरी है। फिर हम 15 मिनट की तरफ चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टाइम फ्रेम है मेरे ख्याल से। अच्छा, 15 मिनट पे आ गए। अब हमने यहाँ पर ट्रेड कैसे लेनी है, रैली बेस रैली बना हुआ है, ठीक है। 3 घंटे की मार्किंग से मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ, ठीक है। बेसिकली छोटे टाइम फ्रेम एंट्री के लिए यूज़ होते हैं, आपकी ट्रेड को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं, और बड़े टाइम फ्रेम्स आपकी टेक्निकल एनालिसिस को सपोर्ट अच्छे से करते हैं, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसकी उतनी पावर होती है। अगर आपको छोटा टाइम फ्रेम सेलिंग दिखा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो बड़े में बाइंग आ रही है वो बाइंग रुक गई है। छोटा टाइम फ्रेम आपको अगर सेलिंग दिखा रहा है ना, वो सेलिंग आएगी। लेकिन अगर बड़ा टाइम फ्रेम आपको बाइंग दिखा रहा है तो एट द एंड ऑफ द डे वो सेलिंग आके भी बाइंग में ही जाएगी। थोड़ा इस बात को समझें, ये टाइम के साथ और भी समझ आएगी, प्रेटी सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पर ये मैंने रैली बेस रैली अपना मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ट्रेड लेनी होगी, मैं पता है क्या करूँगा। अब हम एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब हम सपोज करते हैं प्राइस यहाँ से ड्रॉप लेना शुरू होती है, प्राइस ऐसे आती है, ऐसे 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 पैटर्न्स बनाते हुए इस जगह पे आती है और इधर नीचे आ जाती है, ठीक है। अब हमारी बेस में प्राइस आ गई है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है मैं यहाँ से बाय ले लूँगा, मैं अपनी बाइंग की ट्रेड प्लेस कर दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ आप कर भी सकते हैं स्नाइपर एंट्री के लिए, लेकिन उस पर बाद में आएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने ये नहीं करना कि आपकी बेस में जब भी आएगी प्राइस तो आपने एंट्री ले लेनी है, नहीं तो आप तो दिन में लाखों डॉलर वॉश करके बैठे होंगे, क्योंकि बेसिस तो हर टाइम फ्रेम में अलहदा बन रही होती हैं, ठीक है। आपकी प्राइस नीचे आई है, आपकी बेस में आई है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं लगाता हूँ ना, बेसिकली ये पी एन एल होता है। पी एन एल मीन्स कि ये जो वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है ना, इसकी रीडिंग, ये मेरे कर्सर पे फोकस करें, इसकी रीडिंग यहाँ पे पढ़ें। 4144 मीन्स 4144 से मैंने बाइंग की ट्रेड ली है। 4126 इज़ माई स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि वहाँ पर हम अपना सेट कर देते हैं स्टॉप लॉस के, प्राइस अगर वहाँ तक आ जाए तो हमारा लॉस खुद ही हिट हो जाए, उससे नीचे जाए तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो। टेक प्रॉफिट भी सेम चीज़ है, बस ऑपोजिट है। ये जो ऊपर वाली है ये टेक प्रॉफिट है कि यहाँ पर प्राइस आएगी तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, उसके ऊपर जितना जाए हमें प्रॉफिट यहाँ तक का मिलेगा और हमें लॉस भी यहाँ तक का मिलेगा। प्राइस जितना ऊपर जाती है ऊपर जाए, जितना नीचे जाती है उतना नीचे है। अब अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पी एन एल रख रहा हूँ साथ, जो मैं अभी लगाऊंगा। अब हमने ट्रेड कैसे लेनी है, प्राइस नीचे आ गई है, ठीक है। जब आपके जोन में आएगी आप टाइम फ्रेम और छोटा करेंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ये चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपकी बेस कैसी थी। वैसे तो एक बिगनर को मेरे ख्याल से 1 मिनट ही सेलेक्ट करना चाहिए। अब मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन बना देता हूँ, बस मुझे एक सेकेंड का टाइम दें। असल में छोटे टाइम फ्रेम में वो थोड़ी आगे जा रही है ना, तो कंफ्यूजिंग ना हो जाए। अच्छा, हमने क्या सपोज किया था कि प्राइस जो है इधर ऊपर से गिरती 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 नीचे हमारे जोन में आ गई है, तो हमने ट्रेड कैसे लेनी है, मैं बताता हूँ कि ट्रेड कैसे लेनी है। प्राइस यहाँ पे आई है, उसके बाद आपने देखनी है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन क्या होती है, कन्फर्मेशन के कुछ पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ अपने फेवरेट पैटर्न्स की बताऊं तो आपको कन्फर्मेशन के लिए वेट करना है। लेट मी शो यू नाउ। आपने वेट करना है, मार्केट आए नीचे, आए आराम से ऊपर से पूरी की पूरी नीचे तक ड्रॉप ले, कैंडल फॉर्म हो M1 के ऊपर, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस आए नीचे, ऐसे आए, एक विक दे दे, बेशक वो विक, एक सेकंड, बेशक वो विक यहाँ तक दे, यहाँ तक दे, यहाँ तक दे, लेकिन अगर वो आपके जोन में विक दे के ऐसे ऊपर चली गई है, एक सेकंड, ऐसे कि प्राइस आई है, उसने आपके कैंडल ने जोन में विक दी है। विक बेसिकली क्या होती है, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये इसी जोन में प्राइस आई है, विक दी है,
ठीक है। प्राइस आए जोन में, प्राइस विक दे दे, और विक दे के प्राइस ऊपर है, ऊपर आके यहाँ पर रुकना शुरू हो जाए, ऐसे 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 रेंजिंग मार्केट शुरू कर दे। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, एक सेकंड। कि प्राइस ऐसे आए, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, ये ज़्यादा बेहतर है। ओके, एक मिनट यार, ये फंस क्यों जाता है ट्रेडिंग व्यू मेरा। अब ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लगाया है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि प्राइस इस तरह से आए। एक मिनट, ये प्राइस इस तरह से मार्केट आए, उसके बाद मार्केट एक विक दे दे, विक दे के ऊपर चली जाए और वापस होल्डिंग करना शुरू हो जाए। अगर प्राइस विक दे के होल्ड कर रही है, देन यू आर गुड टू प्लेस योर ट्रेड, आपको आपकी कंफर्मेशन मिल गई है। अब इसके अंदर मुझे एक सेकंड दें, बस मैं पानी पी लूँ। अच्छा, अच्छा, तो हम यहाँ पे थे। इसके अंदर हमने ये कैसे देखना है कि हमने ट्रेड किस तरह प्लेस करनी है। अच्छा देखें, अब आपने यहाँ पर बाय की ट्रेड लेनी है फॉर एग्जांपल। किधर गया, ये रहा। अब इधर कोई बंदा अगर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर रहे हैं ना, वो यहाँ से ट्रेड नहीं पकड़ेगा, वो यहाँ से भी नहीं पकड़ेगा, वो यहाँ से भी नहीं पकड़ेगा। पहली कंफर्मेशन मिल गई है आपको कि आपकी विक आ गई है, ठीक है। लेकिन प्राइस जब होल्ड करे और विक दे, ये दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन बन जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। प्राइस होल्ड कर रही है, जैसे ही थोड़ी सी नीचे आए, जैसे यहाँ पर थोड़ी सी नीचे आई है, यहाँ पर आप प्लेस करेंगे अपना, एक सेकेंड, स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो आपका होगा बेस के नीचे। मतलब विक के नीचे भी आप रख सकते हैं, लेकिन सेफ ये है कि आप बेस से थोड़ा सा नीचे अंदाज़ा लगा के थोड़ा सा बेस से नीचे रख लें। ये बेसिकली एक थोड़ी बड़ी बेस है, जिसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है इसके ऊपर, लेकिन हमारा टारगेट भी उसी तरह बहुत बड़ा बनेगा। लेट मी शो यू गाइस कि अब अगर यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो एटलीस्ट उसको हम इस लेवल तक होल्ड कर सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो हम इस ट्रेड को इस लेवल तक होल्ड कर सकते हैं आराम से। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम इसको इस लेवल तक होल्ड कर सकते हैं, पार्शियल्स लेते हुए इस लेवल तक होल्ड कर सकते हैं, और इस लेवल पे हम दोबारा देखेंगे कि ये लेवल ब्रेक हो रहा है या नहीं। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाए तो फिर हम अपना टाइम फ्रेम बड़ा करके पीछे वाले सेक्शन की जो कैंडल्स हैं उनको देख के जो जो लेवल्स बने हुए हैं, ड्रॉप बेस ड्रॉप बने हुए हैं, वहाँ तक उसको होल्ड कर सकते हैं। जो मेरी प्रिडिक्शन है वो ये है कि इस जगह से 4200 तक मार्केट उठ सकती है। खैर, अब ये मेरी प्रिडिक्शन थी और इसके ऊपर कोई भी ट्रेड ना करे, ठीक है। अब हम आते हैं, एक सेकंड, ये हमारे बेसिकली टाइम फ्रेम्स थे। टाइम फ्रेम्स की अगर एक छोटी सी समरी करूँ तो यही है कि हमें सारे टाइम फ्रेम्स यूज़ करने हैं। देयर इज़ नॉट अ सिंगल परफेक्ट टाइम फ्रेम। जिस तरह की रील्स आ रही होती हैं या वीडियोज़ आ रही होती हैं कि ये एक टाइम फ्रेम है, ये परफेक्ट टाइम फ्रेम है, ऐसा नहीं होता। दिस इज़ ओनली बुलशिट। टाइम फ्रेम्स जो होते हैं वो आपको सारों की कॉम्बिनेशन बनानी पड़ती है। टाइम फ्रेम्स आर द ईजीएस्ट थिंग्स, मतलब सबसे आसान चीज़ है टाइम फ्रेम्स। इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको सारे टाइम फ्रेम यूज़ करने हैं। किस तरह करने हैं वो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। अब मैं एक छोटा सा आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं 4 आवर पे जाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ये आ गया मैं 4 आवर पे। पहली जगह मैं मार्क करूँगा दिस, कि यार ये पोटेंशियल जगह है जहाँ से मार्केट ऊपर आएगी, तो हम छोटे टाइम पे थोड़ी सी सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। अगर तो इस लेवल को प्राइस ब्रेक कर जाती है तो ट्रेंड हमारा बुलिश हो जाएगा इंशाल्लाह, कि प्राइस फिर ऊपर ही जाएगी। अच्छा, ये जो लेवल है ये मैंने क्यों मार्क किया, आप ये देखें, ये वाली जगह, यहाँ पे प्राइस आई, प्राइस रुक गई, नीचे चली गई। यहाँ पे प्राइस आई, प्राइस रुकी, ऊपर जाने की कोशिश की, ये विक्स दी, लेकिन नहीं जा सकी, नीचे आ गई, ठीक है। इसीलिए मैंने ये लेवल मार्क किया। और ये हमारा कहीं ना कहीं क्या बन रहा था, इधर भी हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। लेट मी शो यू गाइस। ये यार, खैर है, एक सेकंड। अच्छा, ये देखें, ये हमारा ड्रॉप बेस ड्रॉप बन रहा था, समझ रहे हैं, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये हमारा ड्रॉप बेस ड्रॉप बन रहा था, ये मार्क किया, इसके अंदर से हमारी सेलिंग आई है, ठीक है। अब मैंने अभी की सूरत हाल को देखते हुए मैंने क्या मार्क किया, मैंने एक इधर लाइन ड्रॉ की है, वन विल बी अप्रोक्सीमेटली हियर, ठीक है।
आप इसको यहाँ भी कर सकते हैं, इधर आप इसको यहाँ भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली आप इसको कहीं दरमियान में रखेंगे इन सब चीज़ों के कि मैक्सिमम टचेज़ आपको मिले। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो, पिक्चर परफेक्ट कुछ नहीं बनता, ये मसले की बात नहीं है। ठीक हो गया। अब ये मैंने दो मार्किंग्स कर दी हैं, मेन मेरा बाइंग एरिया मार्क की है और मेन सेलिंग एरिया मार्क की है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये बहुत ज़बरदस्त बेस है हमारी रैली, बेस रैली। जो बेस होती है ना, जब बेस बनती है उसके बाद की कैंडल अगर बहुत इम्पल्सिव है ना बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे ये एक बहुत इम्पल्सिव कैंडल है, तो हम इस बेस को एक अच्छी बेस कंसिडर करेंगे। ये जो बेस है ना, ये भी एक बेस है, लेकिन इस बेस को हम इतना अच्छा कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये रैली बेस रैली है, लेकिन इस कैंडल की विक है। ये जो कैंडल है ना, आप देखें, रैली बेस और उसके बाद इस कैंडल, ये फुल वॉल्यूम वाली कैंडल है कि ये कैंडल ऊपर फटती हुई गई है। तो ये कैंडल हम, ये जो बेस है इसको अच्छा कंसिडर करेंगे। अब मैं मार्क करता हूँ इसको। यार ये मैंने अपनी रैली, बेस रैली मार्क कर ली। बेसिकली मैं अब आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं ट्रेड किस तरह प्लेस करूँगा अगर मैं इस जगह पे होता। सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई बुलशिट नहीं है, कोई ड्राइंग्स नहीं है, नथिंग इज़ दैट। मैंने अभी तक कितनी चीज़ें ड्रॉ की हैं, दो लाइंस ड्रॉ की हैं, लेकिन दोनों लाइंस है तो हम उसको वन काउंट कर सकते हैं कि लाइन है सिर्फ, तो फिर भी हम दो कर लेते हैं। दो लाइंस ड्रॉ की हैं और एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है रैली, बेस रैली का, मैं बाइंग देखूंगा क्योंकि ट्रेंड अभी के लिए बुलिश ही जा रहा है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया हुआ है मार्केट में। ये दो लाइंस ड्रॉ की, एक मैंने ये ड्रॉ किया। अब मैं टाइम फ्रेम 4 आवर से थोड़ा सा छोटा करूँगा, मैं पहले 3 आवर पे जाऊँगा। ओके, एक्सेप्टेबल। थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुझे इसको ऊपर करना चाहिए। मैं 1 आवर पे जाऊँगा। अब 1 आवर पे फिर वही है कि इस पूरे एरिया को ही मुझे मार्क करना पड़ेगा क्योंकि इतनी बड़ी बेस नहीं है ये हमारी, है तो बड़ी खैर, लेकिन टाइम फ्रेम भी बड़ा है तो उस हिसाब से बेस बड़ी हो जाती है। अब ये बेस है, ये बेस हमारी अप्रॉक्सीमेटली बन रही है कितने पिप्स की, 4111 से लेकर 4131 तक, विच इज़ अ वेरी बिग बेस। तो इसको मैं इस तरह से भी मार्क कर सकता हूँ कि मैं एक इसको इस तरह मार्क कर दूँ, ये मेरी रैली बेस रैली है, और इसको भी मार्क करना है ऊपर वाले सेक्शन को तो कर दूँ, लेकिन पर्सनली मैं सिर्फ इस सेक्शन को मार्क करता हूँ जो छोटे, अगर हम, मुझे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे रैली बेस रैली नज़र आ रहा है और 1 घंटे पे वो बड़ा नज़र आ रहा है, तो जो नीचे वाली कंसोलिडेशन होती है उसको मैं मार्क करता हूँ। अब ये हमारी बन गई है सिर्फ 100 पिप्स की बेस, 110 पिप्स की, विच इज़ नॉर्मल। ठीक है, मैं फिर आऊँगा 45 मिनट्स भी वैसे मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है 45 मिनट्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद मैं आ जाता हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, here वी गो। उसके बाद मैं आ जाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, अब ये मैंने अपनी बेस मार्क की हुई है, विच इज़ अ गुड बेस। उसके बाद बुलिश आया स्ट्रक्चर, अच्छी बेस है। ठीक है, पहले इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है तो थोड़ी सी डेंजरस भी हो गई है, खैर इसकी तरफ हम नहीं आते। अब मैंने सिंपली एक बेस मार्क की है। ठीक है, ये मैंने बाइंग लगाई, ये मैंने अपना टारगेट रखा, माई स्टॉप लॉस विल बी अराउंड हेयर, और ये बाइंग मैं तभी करूँगा जब मुझे कंफर्मेशन मिलेगी कि प्राइस, कंफर्मेशन क्या करे, कि प्राइस ऐसे आए, आए आए आए, आके ऐसे विक दे, ऐसे समथिंग लाइक दिस, और उसके बाद ऐसे 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 ऊपर चली जाए। समझ रहे हैं, जो विक होगी ना, एक सेकंड ये गायब करूं, जो, अबे यार व्हाट द हेल, हाँ, जो विक होगी, विक के बाद वाली होल्डिंग होगी, वो मेरी एंट्री का प्लेस होगा ये वाली जगह, और मेरा स्टॉप लॉस होगा इस बेस के नीचे। लेकिन एक विक भी है तो मैं सेफर साइड पे जाने के लिए अपना स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखूँगा इस पे, जो रफली बन रहा है 150 पिप्स आई गेस, क्योंकि मेरा बेसिकली ट्रेडिंग स्टाइल कुछ इस तरह का है कि मैं बड़े स्टॉप लॉस रखता हूँ, लेकिन मेरे टेक प्रॉफिट के टारगेट्स भी बहुत बड़े होते हैं क्योंकि मैं होल्डिंग करता हूँ ज़्यादा। अब ये मेरी पूरा का पूरा मेरा एनालिसिस सब कुछ हो गया। किस तरह हुआ, सबसे पहले मैं गया था 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मैंने नीचे की चीज़ मार्क की, ऊपर की जगह मार्क की। ये मैं चीज़ इसको इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अनप्रोफेशनली इसलिए बिहेव कर रहा हूँ ताकि बिगनर्स को समझ आए। अगर मैं प्रोफेशनली नेम्स लेना शुरू करूँगा तो बिगनर फंस जाते हैं उन चीज़ों में। सबसे पहले मैंने ऊपर वाला एरिया मार्क किया जहाँ से रिजेक्शन आई, नीचे वाला मार्क किया। अगर आम जबान में बात करें तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर दी अपनी। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया अभी था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने मार्क की है। ठीक है, वहाँ पर हमें अपनी एक बेस नज़र आई है, बेस मार्क की है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बेस मार्क की है, फिर 3 घंटे में उसको रिफ़ाइन की है, 2 घंटे और 1 घंटे में भी उसको रिफ़ाइन की है। बेस रिफ़ाइन करने के बाद मैं 15 मिनट पे आ गया हूँ। 15 मिनट पे आके मैंने देखना है कि प्राइस नीचे आए, नीचे आके विक दे। जब नीचे आ जाएगी, विक का टाइम आएगा, तो विक के टाइम पे हम इसको टाइम फ्रेम को स्विच करेंगे दोबारा से।
वो वापस 1 मिनट पे आ जाएगा। 1 मिनट का टाइम फ्रेम जब आएगा तो हमने विक देखनी है उसके अंदर कि इस तरह आए, विक दे, विक देने के बाद होल्ड करे, होल्डिंग करेगी तो हम अपनी बाइंग की ट्रेड प्लेस करेंगे और नीचे अब हमारा स्टॉप लॉस होगा बेस के नीचे। प्राइस आएगी नीचे, टाइम फ्रेम 1 मिनट का होगा, विक मिल गई है, होल्डिंग मिल गई है, हमारी कंफर्मेशन हो गई है, हम ट्रेड प्लेस कर देंगे, स्टॉप लॉस नीचे रखेंगे और टेक प्रॉफिट अपना जो टारगेट के हिसाब से बनेगा वो रखेंगे। ये नहीं कहीं पे भी रख दिया, अभी का टारगेट ये बन रहा था लेकिन मैंने यहाँ रखा है क्योंकि बुलिश प्रेशर ज़्यादा है तो ये टूट सकता है। आगे एक और वीडियो भी होगी जो प्लेलिस्ट के एंड पे होगी, एंड आई मेक श्योर कि वो वीडियो मिनिमम 1 घंटे की हो जिसके अंदर मैं हर एक चीज़ बताऊँ ट्रेड कैसे प्लेस करनी है। अगर ये वीडियो में नहीं समझ आई कि ट्रेड प्लेस कैसे करनी है तो उस पर घबराना नहीं है क्योंकि दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू, कि ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, इसको सीरियस नहीं लेना, सिर्फ समझाया है ताकि आगे जाके जब दूसरी मेन एक्सप्लेनेशन आए तो तब कन्फ्यूजन ना हो, जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो पता तो लग गई होंगी। तो अभी सॉरी इस शोर के लिए, अभी हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। लेट मी सी मेरी वीडियो कितनी लंबी हो गई है, मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी है। ओके, हमारी वीडियो 21 मिनट्स की हो गई है, राइट। तो अभी के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि जो हमारा दूसरा टॉपिक था विच इज़ कैंडल स्टिक्स, तो मैं वो कंबाइंड वीडियो अगली फेंकता हूँ क्योंकि ये वाली 21 मिनट्स की हो गई है विच इज़ लॉन्ग इनफ। अब इसमें दूसरा टॉपिक ऐड करूँगा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अगला टॉपिक फिर हम अपना रखते हैं कैंडल स्टिक्स और चार्ट्स के ऊपर जो कुछ चंद पैटर्न्स होते हैं, 3-4 हमारे हैं जो हम देखते हैं उनके ऊपर, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस टॉपिक वॉज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट दिस वॉज ओनली कि ये हमारा एक ओवरव्यू था। ठीक है, अभी के लिए आज की हमारी यही वीडियो थी। ठीक है गाइस, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।